नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी डीबी संदीप। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया गया था कि 25 मार्च से हम अपनी इंडियन जियोग्राफी की सीरीज़ को स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। हमारा पहला लेक्चर है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, है ना। इसमें हम देखेंगे कि इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अलग अलग टाइम पे कौन कौन सी रॉक बनी, तो इसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है ना। फोल्ड कैसे बने, फॉल्ट्स कैसे बने, हिमालयन माउंटेन कैसे बने, प्लेन्स कैसे बनी, किस टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ें हुई, इस चीज़ को हम इस लेक्चर में देखेंगे और समझेंगे आराम से। तो चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जब भी अर्थ का मूवमेंट होता है या टेक्टोनिक फोर्सेस हमारे अर्थ के अंदर काम करते हैं, तो जब भी ये सारी चीज़ें होती हैं तो हमारी जियोलॉजी में क्या होता है, चेंज होता है। जियोलॉजी में क्या होता है, चेंज होता है। और इन चेंजेस से क्या होती हैं, अनकन्फॉर्मिटीज़ होती हैं, फॉल्ट्स बनते हैं, फोल्ड बनते हैं। तो कोई भी फॉल्ट फोल्ड, है ना, ये कब बनेंगे, दीज आर ड्यू टू द टेक्टोनिक फोर्सेस एंड डिफरेंट अर्थ मूवमेंट्स। तो जैसे कि फॉल्ट्स कब बनेंगे, है ना, कि जब दो रॉक्स क्या होंगी, दूर जाएंगी, है ना। नीचे से जो मैग्मा जा रहा है वो क्या होगा, दो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तब फॉल्ट बनेंगे। फोल्ड्स कब बनेंगे, है ना, जब क्या होंगी, दो रॉक आपस में क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी, है ना। और ये दोनों चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि हमारे अर्थ के अंदर क्या हो रही हैं, टेक्टोनिक फोर्सेस काम कर रही हैं और अलग अलग तरह की अर्थ मूवमेंट्स, जैसे मैग्मा का फ्लो हो रहा है, जिसके कारण फॉल्ट्स बनते हैं, फोल्ड बनते हैं। अनकॉन्फॉर्मिटीज़ क्या होती हैं कि कोई एक रॉक एक टाइम पे बन गई और उसके बीच में क्या हो गया, टाइम डिफरेंस हो गया बीच में, है ना। कुछ टाइम तक रॉक बनी, कुछ टाइम तक नहीं बनी, और फिर क्या हो गई, फिर बननी स्टार्ट हो गई। तो क्या होती है, दो चीज़ों के बीच में क्या होता है, टाइम डिफरेंस होता है या गैप होता है। जैसे आप एक किताब लीजिए, है ना, और उसके कुछ पन्ने फाड़ दीजिए, तो आपको सीधा दिखेगा कि ये वाली जो रॉक है ये अलग टाइम पीरियड की रॉक है, और ये वाली रॉक है ये अलग टाइप की रॉक है। तो अगर हम किसी एक ही जगह है, अगर आपको ये समझना है कि जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कैसे होता है किसी रॉक का, तो आप किसी भी जगह पे एक ही जगह की दो रॉक्स को उठाकर देखेंगे, है ना, तो आप ये पाएंगे कि ये वाली रॉक इस रॉक से क्या है, कहीं ना कहीं डिफरेंट है, उसका अपीयरेंस, है ना, क्या है, थोड़ा बहुत चेंज है ना। तो ये चीज़ जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो हमारी हेल्प करता है किसी भी जगह के, कि उस जगह की रॉक का करेक्टर क्या होगा, उस जगह पे कौन से टाइप की रॉक मिलेगी, है ना, वहाँ पे स्लोप्स कैसे होंगे, है ना, कि सॉइल की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी, उस जगह पे कौन से मिनरल्स मिलेंगे, है ना, और वहाँ पे सरफेस कैसा होगा, और अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कैसे मिलेंगे, है ना। इसको समझते हैं हम कि हमको पता है रॉक क्या होता है। रॉक क्या होता है, एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स। जब बहुत सारे मिनरल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, रॉक बनते हैं। तो जब हमको किसी जगह की जियोलॉजी पता चलेगी, तब हमको पता चलेगा उस जगह का मिनरल कैसे बनेगा, है ना। जब उस जगह का हमको मिनरल पता चलेगा, तब हमको उस जगह की रॉक्स पता चलेंगे। जब उस जगह की रॉक्स हमें पता चलेगी, तब उस जगह की हमें सॉइल्स पता चलेंगी, है ना। तो मतलब किसी भी चीज़ को अगर हमको जानना है, समझना है, तो हमको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, उसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वो किस टाइम पीरियड में बना है, कैसे बना है ना, और आगे कैसी चीज़ें हुई हैं, ये सारी चीज़ें हमें क्या होगी, समझनी पड़ेगी। और जितने भी रिसोर्सेस हैं, है ना, उनकी अवेलेबिलिटी देखी जाती है किसके, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। और इस चीज़ का हमारे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, किसी भी देश की या किसी भी आदमी के जीवन में या किसी भी क्षेत्र की, है ना,
वो कौन डिसाइड करता है? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, है ना। किसी जगह की इकोनॉमी क्या होगी, है ना, वहाँ की सोसाइटी कैसी होगी, है ना, किसी भी देश का डेवलपमेंट कैसे होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें उसके रिसोर्सेज पे डिपेंड करेगी। और रिसोर्सेज किस पे डिपेंड करेंगे? उसके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे, है ना। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो चलिए हम आगे देखते हैं। अगर हमें इंडिया के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझना है तो हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से इंडियन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को 4 टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है। मैं आपको आगे की स्लाइड्स में दिखा दूंगा, पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, है ना। तो सबसे पहले हमने आर्कियन, है ना, जो कि प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड में बना था, है ना। फिर एक है पुराना, फिर द्रविड़ियन, और चौथा टाइम पीरियड है आर्यन, है ना। तो ये अगर हमें इंडियन की जियोलॉजी को समझना है तो हमें इन 4 टाइम पीरियड्स को समझना पड़ेगा। इस टाइम पीरियड में कौन कौन सी चट्टानें बनी, है ना। तो जैसे आर्कियन में हम देखते हैं नीस और सिस्ट जैसी रॉक्स बनती हैं। धारवाड़ रॉक्स इसी टाइम पीरियड में बनी हैं। पुराना को अगर हम देखें तो इसमें कडप्पन रॉक, है ना, जिसमें डायमंड पाए जाते हैं, ये सब देखा। विंध्यन रॉक पाई जाती हैं जिसमें हम लाइमस्टोन को देखते हैं। द्रविडियन में कार्बोनिफेरस को समझेंगे, है ना। ये कार्बोनिफेरस कब हुआ? टर्सरी टाइम पीरियड में। टर्सरी टाइम पीरियड में हमारे माउंटेन्स बने, है ना। कार्बोनिफेरस में कोल पाया जाता है जो कि हाई क्वालिटी ऑफ कोल एंथ्रासाइट होता है, जो कि हमारे यूरोप और अफ्रीका जैसे देशों में पाया जाता है। आयरन टाइम पीरियड में हम गोंडवाना टाइम पीरियड को पढ़ते हैं, है ना। गोंडवाना में कोल पाया जाता है लेकिन हमारे इंडिया में बिटुमिनस टाइप का कोल पाया जाता है। हम इसी में डेक्कन ट्रैप को पढ़ते हैं, है ना। और फिर टर्सरी एंड क्वाटरनरी रॉक्स को समझ सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे स्लाइड में मैंने दिखा दिया है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को समझने के लिए हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: आर्कियन, पुराना, द्रविडियन और आर्यन, है ना। तो आर्कियन में नीस और सिस्ट और धारवाड़, है ना। पुराना में कडप्पा और विंध्यन, है ना। कार्बोनिफेरस द्रविडियन में इसमें हाई क्वालिटी ऑफ कोल्स मिलते हैं। गोंडवाना में लो क्वालिटी ऑफ कोल्स मिलते हैं। डेक्कन ट्रैप, टर्सरी और क्वाटरनरी रॉक्स को समझते हैं। तो ये अलग अलग टाइम पीरियड है। अब हम देखते हैं एक एक करके, हर एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, किस टाइम पीरियड में कैसे रॉक्स बने, है ना, कौन से रॉक पाए जाते हैं, किस एरिया में पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को समझ लेते हैं कि हमारे माजिद हुसैन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। तो सबसे पहले आर्कियन का फॉर्मेशन हुआ प्री कैम्ब्रियन एरा में। फिर धारवाड़ सिस्टम को समझते हैं, ये किस एरा में है? प्रोटेरोजोइक एरा में, है ना। कडप्पा पुराना का ग्रुप है। विंध्यन सिस्टम, है ना। तो आर्कियन फॉर्मेशन में हम बंगाल नीस को पढ़ेंगे, बुंदेलखंड नीस को पढ़ेंगे और नीलगिरी, इसमें कि बंगाल नीस के कौन कौन से एरिया हैं, बुंदेलखंड में कौन कौन से एरिया हैं, नीलगिरी नीस कौन कौन से एरिया में पाई जाती है। धारवाड़ में हम चैंपियन सीरीज़ को पढ़ेंगे, चंपानेर सीरीज़ को पढ़ेंगे, चिल्पी सीरीज़, आयरन और सीरीज़, रियालो, है ना, जो अरावली रीजन्स में पाई जाती है, इन सब सीरीज़ को हम पढ़ेंगे। विंध्यन में भांडेर सीरीज़, बिजावर सीरीज़ और कैमूर सीरीज़ को पढ़ेंगे। पैलियोजोइक ग्रुप में कैम्ब्रियन टू कार्बोनिफेरस कोयले का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, है ना, ये सारी चीज़ें। गोंडवाना सिस्टम में कूल्स कैसे बने, इसमें तलचर सीरीज़ में कौन से रॉक पाए जाते हैं, दमुड़ा सीरीज़ में कौन से रॉक पाए जाते हैं, ये किस एरिया में है, पांचेस सीरीज़ में का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें। क्रिटेशियस सिस्टम, डेक्कन ट्रैप कैसे फॉर्मेट हुआ है ना। क्वाटरनरी पीरियड में प्लीस्टोसीन पीरियड में आज जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, प्लेन्स दिखाई देते हैं, है ना, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, एक एक करके समझेंगे और पूरा डिटेल में हम कवर करेंगे, है ना। वीडियो शायद हो सकता है कि लंबी हो जाए, लेकिन हम ये सारी चीज़ें एक एक करके समझेंगे।
तो अब हम समझते हैं आर्कियन फॉर्मेशन को, है ना। आर्कियन का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किस ईरा में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन ईरा, है ना। आर्कियन ईरा को ही हम प्री कैम्ब्रियन ईरा भी बोलते हैं, है ना। तो हमको पता है अर्थ का जो फॉर्मेशन है वो लगभग 4.6 बिलियन ईयर एगो हो गया था, है ना। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो लगभग कैम्ब्रियन टू पैलेओजोइक ईरा, है ना, अबाउट लगभग 570 मिलियन ईयर एगो हुआ है किसका? आर्कियन का फॉर्मेशन, है ना। प्री कैम्ब्रियन जो है ये लगभग 86% है ना हमारे अर्थ की हिस्ट्री को कवर करता है ना। आर्कियन जो टर्म है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था जेडी डाना के द्वारा 1782 में, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम? ओल्डेस्ट रॉक ऑफ द अर्थ, है ना। ये क्या है? सबसे पुराने प्लूटोनिक रॉक ऑफ द अर्थ है। अब प्लूटोनिक रॉक क्या होती है? प्लूटोनिक रॉक क्या होती है? ऐसी रॉक है जो अर्थ के क्या है? अंदर पाई जाती हैं, जैसे सिल, डाइक, बैथोलिथ, फैकोलिथ, ये जो रॉक्स हैं वो क्या हुआ है कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तो उस टाइम पे क्या थी? अर्थ क्या थी? एक हॉट लावा की तरह थी, है ना। तो और जब धीरे धीरे एटमॉस्फेयर बना तो हल्का ठंडा हुआ, तो अर्थ की जो अपर लेयर है क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ, और जो कुछ इंट्रूसिव वॉल्केनो आए जो अर्थ के अंदर ही आए, उसके कारण क्या हुआ? बहुत सारे प्लूटोनिक रॉक्स बने, जो लावा था वो पृथ्वी के अंदर ही क्या हो गया था? ठंडा हो गया था, है ना। तो इसके कारण क्या हुआ? ये रॉक्स बने हैं, है ना। तो अगर हम ये देखते हैं कि आर्कियन जो सिस्टम था वो किसमें? लावा के से फॉर्मेशन हुआ है ना। तो लगभग इसमें कौन सी रॉक पाई जाएंगी? इग्नियस रॉक पाई जाएंगी, है ना। और ये अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया है। क्या हो गया? अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं, है ना। तो अब कोई भी अगर इग्नियस रॉक है तो क्या इसमें लाइफ किसी भी तरह का लाइफ पाया जाएगा? नहीं। तो आर्कियन सिस्टम में क्या है? डिवॉइड ऑफ एनी लाइफ, कोई भी लाइफ नहीं पाई जाती है। ये क्रिस्टलाइन नेचर का होगा। क्यों क्रिस्टलाइन नेचर का क्यों होगा? क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड में क्या होगा? अलग अलग तरह का लावा आएगा और वो उसका सॉलिडिफाई होने का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग होगा। तो उसकी जो फॉर्मेशन होगी क्रिस्टल की वो अलग अलग है, कोई छोटे, कोई बड़े, कोई और बड़े। तो ये क्या हो जाता है? क्रिस्टल्स बन जाते हैं, है ना। और ये क्या होते हैं? इनका जो क्या होता है? पूरी तरह से फॉलिएटेड स्ट्रक्चर में होता है, और इसी फॉलिएशन के कारण इसको क्या बोलते हैं? बेसमेंट कॉम्प्लेक्स या फंडामेंटल जेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल बेसमेंट कॉम्प्लेक्स या फंडामेंटल जेनेसिस। तो हम देखते हैं कि जो आर्कियन रॉक्स हैं, है ना, यही क्या है? फाउंडेशन है। क्या है? फाउंडेशन है किसका? जितने भी प्लेट्यूज आज हम देखते हैं, जितने भी माउंटेन्स हम देखते हैं, इन सब का जो फाउंडेशन है वो कौन सा रॉक है? आर्कियन रॉक्स, है ना। आज जो कुछ भी हमें पहाड़ दिख रहे हैं, प्लेट्यूज दिख रहे हैं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द आर्कियन रॉक्स, है ना। तो आर्कियन सिस्टम में जितनी भी रॉक्स आज, चाहे हम अरावली देख रहे हों, धारवाड़ देख रहे हों, है ना, अरावली देख रहे हों, धारवाड़ देख रहे हों, विंध्यन देख रहे हों, माउंटेन्स, है ना, इन सब का जो फॉर्मेशन हुआ है ना, वो किस इरा में हुआ है? ये आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन एरा के आर्कियन रॉक्स में हुआ है, ठीक है। जो और दे आर द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, है ना। तो जितनी भी रॉक्स का जो फाउंडेशन है वो कौन सी रॉक से हुआ है? आर्कियन रॉक से हुआ है। जो मिनरल कंपोजिशन है आर्कियन का, ये नीस रॉक से बना हुआ है, जो वेरी करती हैं किससे? ग्रेनाइट से गैब्रो तक। तो आर्कियन रॉक लगभग पेनिनसुलर इंडिया का 2/3 पार्ट कवर करते हैं, लगभग, मतलब 75% जो पेनिनसुलर
इंडिया का जो हिस्सा है वो क्या किससे बना हुआ है, आर्कियन रॉक से बना हुआ है ना। तो जितनी भी माउंटेन पीक आप देख लो, ग्रेट हिमालयास की, है ना, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है अरुणाचल प्रदेश का, ट्रांस हिमालयन रेंजेस है, ये सब किसका पार्ट है, पूरी तरह से हमारा किससे बने हुए हैं, आर्कियन रॉक से ही बने हुए हैं। तो पेनिनसुलर रीजन में इन आर्कियन रॉक को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है बंगाल नीस, दूसरा है बुंदेलखंड नीस, तीसरा है नीलगिरी नीस, है ना। अब हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं, है ना, कि इनका फॉर्मेशन एक एक करके अब इनको हम समझते हैं। तो बंगाल नीस क्या होती है, ये बहुत ही किस्म क्या होती है, फॉलिएटेड स्ट्रक्चर होती है इसकी। कैसी होती है, फॉलिएटेड स्ट्रक्चर है, ऐसे स्ट्रक्चर है फॉलिएटेड। फॉलिएटेड क्या होता है, जैसे आपने प्याज देखी होगी, प्याज के एक एक करके हम छिलके निकाल सकते हैं ना, वैसे ही ये जो रॉक्स हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड में एक एक करके लावा एश करके बनी हुई हैं। तो जिसके कारण इसमें क्या होता है, फॉलिएशन हो जाता है ना। तो इसकी परत दर परत क्या होती है, निकलती रहती है। ये किस एरिया में पाया जाता है, ईस्टर्न घाट वाले एरिया, मोस्टली ईस्टर्न घाट, है ना। आप इसको रफ में लेके नोट डाउन करते रहिए। ईस्टर्न घाट का एरिया जैसे उड़ीसा का एरिया हो गया, है ना, और झारखंड का एरिया हो गया आपका, आंध्र प्रदेश वाला एरिया हो गया, है ना, और तमिलनाडु वाले एरिया में ये पाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो रॉक पाई जाती है उस रॉक को बोलते हैं खोंडोलाइट। कौन सी रॉक पाई जाती है, खोंडोलाइट रॉक, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि बंगाल नीस में कौन सी रॉक पाई जाती है, या फिर ईस्टर्न घाट में कौन सी रॉक मेनली पाई जाती है, खोंडोलाइट, जो कि उड़ीसा में एक खोंड ट्राइब पाई जाती है, उसके नाम पे रखा गया है। उड़ीसा में कौन सी ट्राइब पाई जाती है, खोंड ट्राइब पाई जाती है, उसके नाम पर खोंडोलाइट रॉक का नाम रखा गया था, है ना। ये हमारे मेघालय, मिकिर हिल्स तक फैली हुई है ना। और ये मोस्टली क्या है, फॉलिएटेड स्ट्रक्चर में है ना। ये उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस जो ईस्टर्न घाट वाला पूरा एरिया है उस पर कौन सी रॉक पाई जाती है, बंगाल नीस की रॉक। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ इसको। अब हम समझते हैं किसको, बुंदेलखंड नीस को। ठीक है, ये क्या होती है, ग्रेनेटॉइड रॉक होती है ना। मतलब ये जो रॉक है ये क्या हो रही है, नीस की ही एक सेकंड फंडामेंटल ग्रुप की रॉक है। ये क्या होती है, ग्रेन्स में, जैसे आपने अनाज के टुकड़े देखे हैं ना, उस तरह की रॉक पाई जाती है। ये रॉक कैसी होती है, ग्रेनेटॉइड होती है, ग्रेनुअल स्ट्रक्चर्स में पाई जाती है। ये आप जैसे यूपी का एरिया, एमपी का एरिया, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले एरिया में पाए जाते हैं, है ना। इसमें लगभग ग्रेनाइट रॉक में, मतलब ग्रेन्स के रॉक में, जैसे इसमें मेनली ग्रेनाइट रॉक पाई जाती है। कौन सी रॉक, ग्रेनाइट रॉक पाई जाती है ना। तो ये कौन से एरियाज में पाया जाता है, जैसे यूपी के बुंदेलखंड इलाके में, एमपी के बघेलखंड, है ना, इन एरियाज में ये मेनली पाया जाता है ना। और ये जो ग्रेनाइटिक रॉक है ये किस में पाए जाते हैं, वेन्स में, है ना, क्वार्ट्ज के वेन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट समझते हैं इसको, नीलगिरी को। तो अब देखते हैं हम किसको, नीलगिरी नीस को। इसमें जो भी रॉक पाई जाती हैं ये बहुत ज़्यादा मैसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इरेप्टिव होते हैं, है ना, मेनली बेसाल्टिक मैग्मा से बने होते हैं। तो इसमें जो रॉक बनेगी वो क्या होंगी, डार्क कलर की बनेगी। किसकी, डार्क कलर की, है ना। इसमें जो नीलगिरी नेसिक है ये लगभग ब्लूइश कलर की, या आपको डार्क ग्रे कलर की पाई जाएगी, है ना। और ये मीडियम टू कोर्स ग्रेन्ड होती हैं, मतलब ये भी ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होती हैं, है ना, और ये मीडियम टू कोर्स ग्रेन्ड होती हैं।
ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है इनका, है ना। इसमें मेनली कौन सी रॉक पाई जाती है? चर्नोकाइट सीरीज। कौन सी? चर्नोकाइट सीरीज की रॉक्स पाई जाती हैं, है ना। और ये हमारे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, मालाबार, झारखंड, छत्तीसगढ़, है ना, राजस्थान के अरावली वाले में, है ना, जो सेवरॉय हिल्स हैं, पालनी हिल्स हैं और नीलगिरी हिल्स हैं तमिलनाडु की, है ना, उनमें ये रॉक पाई जाती हैं, है ना। और अगर हम आर्कियन रॉक को समझें, अगर आर्कियन रॉक को हम समझें तो आर्कियन रॉक क्या होता है? ये रिपोजिटरीज होती हैं। किसकी? रिपोजिटरीज हैं, है ना, किसकी? मिनरल वेल्थ ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया इतना वेल्दी नेशन इसलिए है क्योंकि इसके पास आर्कियन रॉक हैं, है ना। इन रॉक में हमें आयरन और मिलता है ना, कॉपर, मैग्नीज, माइका, डोलोमाइट, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, है ना। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, तो उसका रीजन क्या है? आर्कियन रॉक, है ना। आर्कियन रॉक नहीं होती तो भारत सोने की चिड़िया नहीं होता किसी भी तरह से। अब हम देखते हैं धारवाड़ सिस्टम को, है ना। इसका फॉर्मेशन प्रेटोरेजोइक ईरा में हुआ था, लगभग 2500 साल से 1800 मिलियन ईयर एगो, है ना, इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो धारवाड़ को सबसे पहली बार पढ़ा गया था धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट, किसमें? धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, है ना। इसी के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया था? धारवाड़, है ना। तो हमने पहले देखा था कि स्टार्टिंग में क्या थी? अर्थ जो थी वो हॉट लावा थी, है ना। और जो इस यहाँ से मैग्मा था वो क्या हो गया? अंदर ही क्या हो गया? पूरी तरह से इंट्रूजन हो गया, इसका अंदर ही जमा हो गया, जिसके कारण इसको क्या बोलने लगे थे हम? इंट्रूसिव रॉक। तो जो इसका मैग्मा था वो अंदर ही अर्थ के सॉलिडिफाई हो गया, है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ? एक्सट्रीम प्रेशर लगा, है ना। एक्सट्रीम हीट प्लस प्रेशर के कारण क्या हुआ? इसमें क्या होगा? जो यहाँ पे रॉक पाई गई, प्लूटोनिक रॉक, उसमें क्या हुआ? चेंजेस आए, है ना। चेंज, जब एक्सट्रीम हीट और प्रेशर के कारण किसी रॉक में चेंज आता है तो उसे क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। तो मेटामॉर्फिक रॉक बनी, है ना। और धीरे धीरे क्या हुआ? इरोजन हुआ अपर पार्ट्स का। तो धीरे धीरे जो अंदर की प्लूटोनिक रॉक थी वो बाहर हमें दिखने लगी। तो इस पे क्या हुआ? हमारा इरोजन वर्क किया थोड़ा बहुत, तो हमें सेडिमेंट्री रॉक भी देखने को मिली। तो जो धारवाड़ है ना, तो ये जो मेटामॉर्फिक की प्रोसेस हुई, सेडिमेंट्री रॉक बनी, तो इसी कारण से धारवाड़ रॉक को फर्स्ट मेटामॉर्फोज्ड सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम कहा जाता है। तो ये किससे बना है? ये मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम से बना हुआ है ना। क्योंकि ये सेम उसी रॉक से बना है, उसी इग्नियस रॉक से बना हुआ है ना, जिससे क्या था? आर्कियन रॉक बनी हुई थी, है ना। तो उसके डेब्रिस जो था उससे ये क्या हुआ है? बना हुआ है ना। तो दे आर कंपोज ऑफ लार्जली ऑफ इग्नियस डेब्रिस, मतलब इग्नियस जो रॉक का डेब्रिस बचा हुआ था उसी से ही बना है। सिस्ट और जेनेसिस के जो डेब्रिस थे उनके कारण क्या हुआ है? धारवाड़ सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसमें बहुत सारे मिनरल पाए जाएंगे। हमने देखा ही था कि जब आर्कियन में है तो धारवाड़ में भी बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आयरन ओर, मैग्नीज, लीड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, डोलामाइट, माइका, कॉपर, प्रीशियस स्टोन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स पाए जाते हैं, है ना। तो धारवाड़ अलग अलग एरियाज में, अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो धारवाड़ जो है ना, वो अलग अलग जगह पे फैला हुआ है ना। तो कर्नाटका के आप कर्नाटका के उन रीजन्स को देख लीजिए जहाँ मिनरल पाया जाता है।
तो कर्नाटका के जैसे धारवाड़ और बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, धारवाड़ प्लस बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में, है ना। फिर नीलगिरी, तमिलनाडु के नीलगिरी और मदुराई डिस्ट्रिक्ट को देख लीजिए। तो इसका जो इसके जो पैचेस हैं धारवाड़ रॉक के अलग अलग जगहों पे, जैसे कर्नाटका के धारवाड़ और बेल्लारी में डिस्ट्रिक्ट में, है ना, तमिलनाडु के नीलगिरी और मदुराई डिस्ट्रिक्ट में, है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, छोटा नागपुर प्लेट्यू तक ये फैला हुआ है। मेघालय प्लेट्यू में भी थोड़ा बहुत इसका एरिया मिल जाता है, मिकीर हिल्स में भी मिल जाता है ना। अरावली एरियाज़ में भी पाया जाता है, जिसको रियालो भी कहते हैं, दिल्ली सीरीज़। तो हम एक एक के मैप में देख लेते हैं कौन से एरिया में ये पाया जाता है ना। तो अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि धारवाड़ सिस्टम में कौन कौन से सीरीज़ हैं और किस किस एरिया में ये रॉक पाए जाते हैं, वो एक एक करके हम समझ लेते हैं। जैसे कि ये बेंगलुरु वाला एरिया हो गया, यहाँ पे आपका चैम्पियन सीरीज़ पाई जाती है। कौन सी सीरीज़? चैम्पियन सीरीज़। इफ़ इट नॉट विजिबल आई विल यूज डिफरेंट पेन। ये बेंगलुरु वाला जो रायचूर डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, इस एरिया को हम चैम्पियन सीरीज़ बोलते हैं, है ना। ये अरावली का ये बड़ोदरा वाला जो हिस्सा है, इसको अपन चंपानेर सीरीज़ बोलते हैं, है ना। फिर बालाघाट, छिंदवाड़ा, है ना, और जबलपुर डिस्ट्रिक्ट वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे लगभग इस वाले एरिया में यहाँ पे हमें चिल्पी सीरीज़ देखने को मिलती है ना। यहीं पे आसपास हमें छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, बालाघाट में क्लोजपेट सीरीज़ भी दिखती है। ये झारखंड, उड़ीसा वाले हिस्से में हमें आयरन ओर की सीरीज़ मिलती है, आयरन ओर की सीरीज़ मिलती है ना, जैसे जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, इन जगहों पे, है ना। फिर ईस्टर्न घाट में, है ना, इस जगह पे आसपास हमें खोंडोलाइट सीरीज़ मिलती है, कृष्णा वैली के आसपास वाले सियार। ये अपन अगर दिल्ली वाले एरिया को देखें, है ना, आसपास ये रियालो सीरीज़ मिलती है हमें देखने को। फिर जबलपुर, रीवा, इस वाले डिस्ट्रिक्ट में हमें सकौली सीरीज़ देखने को मिलती है ना। और ये इस वाले एरिया में एमपी के हमें देखने को मिलता है हमारा सौसर सीरीज़, ठीक है। तो अब हमने एक एक करके ये सारी चीज़ें समझ ली हैं, अब हम एक एक करके इनको डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चैम्पियन सीरीज़ को देखते हैं। तो ये मैसूर सिटी और ईस्ट ऑफ बेंगलोर में पाया जाता है। ये इसका जो स्ट्रेच है कोलार और रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका तक फैला हुआ है ना। सबसे डीपेस्ट गोल्ड की जो माइंस हैं, है ना, पूरे वर्ल्ड में, वो यहीं पे पाई जाती है, जिनकी डेप्थ लगभग 3.5 किलोमीटर है ना। फिर आती है हमारी चंपानेर सीरीज़, है ना। ये दे आर लाइज आउटलायर ऑफ द अरावली सिस्टम एंड विसिनिटी ऑफ बड़ोदरा गुजरात और अरावली के सिस्टम के आउटलायर में ये फैली हुई है। यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें ग्रीन वैरायटी मार्बल जो पाया जाता है, ग्रीन वैरायटी का पाया जाता है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ना। बाकी क्वार्टजाइट वगैरह भी यहाँ पे पाए जाते हैं, है ना। फिर है चिल्पी सीरीज़, यहाँ पे बालाघाट रेंज, जबलपुर, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में कौन सी सीरीज़ पाई जाती है? चिल्पी। यहाँ से क्वेश्चन ही यहाँ से ये बनेगा कि बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो एमपी के हैं, उनमें कौन सी सीरीज़ पाई जाती है और वो किस सिस्टम का पार्ट है। तो
चिल्पी सीरीज़ का पार्ट है और धारवाड़ सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पे जो रॉक पाई जाएगी क्वार्टजाइट, यहाँ पे फिलाइट, क्वार्टजाइट, ग्रीन स्टोन, मैग्नीफेरस रॉक, ये सारे रॉक पाए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम क्लोजपेट सीरीज़, है ना। ये बालाघाट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एमपी में पाया जाता है। ये मेनली कॉपर के लिए प्रसिद्ध है ना, जहाँ से कॉपर सप्लाई होता है कहाँ, मलाजखंड कॉपर प्लांट में। फिर आयरन और सीरीज़ हमें पता है झारखंड, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो स्टील प्लांट वाला एरिया झारखंड का, के मयूरभंज, केउंझर, है ना, सिंहभूम, है ना, उड़ीसा झारखंड वाले एरिया में ये पाया जाता है। फिर खोंडोलाइट सीरीज़, है ना, ये ईस्टर्न घाट में, है ना, कृष्णा वैली के आसपास वाले एरिया में पाया जाता है। यहाँ पे खोंडोलाइट, कोडियोराइट, चर्नोकाइट, जीएनएस, निसिक रॉक, ये सारी रॉक मिलती हैं। फिर रियोलो सीरीज़ जो दिल्ली वाली सीरीज़ है, ये दिल्ली से अलवर तक फैला हुआ है। यहाँ पे लाइम स्टोन और मकराना मार्बल के लिए ये फेमस है, क्योंकि ये लगभग जो पार्ट है कि इसका विंध्यन रॉक सिस्टम का पार्ट बन जाता है ना। और यहाँ पे आसपास अरावली है ना, ये दोनों किसके लिए फेमस है, हमारे लाइम स्टोन के लिए। फिर जो सकौली सीरीज़ है, इसका जो स्ट्रेच है जबलपुर से रीवा डिस्ट्रिक्ट के आसपास है। यहाँ पे माइका, डोलोमाइट, सिस्ट और मार्बल, इस तरह के रॉक्स पाए जाते हैं। सौसर सीरीज़ जो है, ये नागपुर, भंडारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र और छिंदवाड़ा में पाए जाते हैं। यहाँ पे सिस्ट, क्वार्टजाइट, मार्बल और मैग्नीफेरस रॉक मिलते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि किस एरिया में किस तरह के रॉक होंगे, है ना, तो वहाँ पे उस तरह के मिनरल्स पाए जाएंगे। तो अगर आपको ये क्लियर है कि धारवाड़ सिस्टम में मेटामॉर्फोज्ड कैसे रॉक्स मिलते हैं, मेटामॉर्फोज्ड और सेडिमेंट्री, है ना। और अगर आपको याद है कि मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक कब बनता है, जब एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में क्या होता है, रॉक चेंज होता है और उसका जो फेज है एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, है ना। तो उन रॉक कौन कौन से एरिया में पाई जाएंगी। फिर सेडिमेंट्री रॉक आती हैं जिसमें इरोजन, डेन्यूडेशन की सारी प्रोसेसेस काम करती हैं। उसके बाद रॉक का फॉर्मेशन होता है ना, जब वो डिपॉजिट होके एक अलग एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर में जाती हैं तब जाके उसमें रॉक का फॉर्मेशन होता है। तो ये इस टाइप की रॉक, है ना, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री टाइप की रॉक पूरे धारवाड़ सिस्टम में पाई जाती हैं। तो अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको सारी चीज़ें, कॉपर पाया जाएगा, आयरन ओर कहाँ पाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम समझते हैं कडप्पा सिस्टम को, है ना। ये पुराना ग्रुप का पार्ट है ना। तो इसका जो निर्माण है वो लगभग 1400 to 1600 मिलियन ईयर ईगो हुआ है ना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है किस हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, है ना। अगर इकोनॉमिकली अगर हम इस रॉक को समझें या इस सिस्टम को समझें तो इकोनॉमिकली ये जो सिस्टम है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कडप्पा सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इसका जो फॉर्मेशन है ना, हमने देखा था जो लावा निकला और सॉलिडिफाई हुआ पृथ्वी के अंदर, तो उसके कारण कौन सी रॉक बनी थी, हमारी आर्कियन रॉक, है ना। उसके अंदर मेटामॉर्फिक प्रोसेस हुई, मेटामॉर्फोज्ड प्रोसेस हुई, सेडिमेंट्री की प्रोसेस हुई। तो उसमें क्या हुआ, कौन से रॉक का फॉर्मेशन है, धारवाड़ का। अब जब धारवाड़ रॉक में क्या होगा, डेन्यूडेशन की प्रोसेस होगी। किसकी प्रोसेस होगी, डेन्यूडेशन। अब डेन्यूडेशन क्या होता है, इसमें इरोजन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशन होता है, सबसे पहले इसमें होती है वेदरिंग। तो इन चारों प्रोसेसेस जब एक साथ काम करती हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेन्यूडेशन। तो जब धारवाड़ रॉक में वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन ये सारी प्रोसेस होंगी तब किसका फॉर्मेशन होता है, कडप्पा रॉक का, है ना। तो ये जो रॉक हैं इनमें मेनली लाइमस्टोन रॉक पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं, स्लेट और क्वार्टजाइट रॉक पाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं, है ना। इनका जो फॉर्मेशन है सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक होता है ना।
फिर ये इनकी जो थिकनेस है लगभग 6000 मीटर तक देखी गई है ना। द इनॉर्मस थिकनेस ऑफ दिस रॉक इंडिकेट द सिंकिंग ऑफ बेड ऑफ द बेसिन विद ग्रोइंग सेडिमेंटेशन, है ना। इनका जो थिकनेस है वो किस कारण है कि सिंक हो गया है बेड का, है ना। हमने देखा था कि हमारी क्या थी, सबसे पहले पेंजिया था, है ना, और पेंजिया, है ना, और चारों तरफ से किससे सराउंडेड था, पैंथालासा से, है ना। फिर कुछ टाइम बाद पेंजिया डिवाइड हो गया किसमें, लॉरेशिया, फिर गोंडवाना, बीच में कौन सी सी बनी, तैथिस सी। कौन सी सी, तैथिस सी। तो जब धीरे धीरे जब हिमालय का हमारे फॉर्मेशन हो रहा था तो यूरेशियन और इंडियन प्लेट क्या हुई, आपस में टकरा रही थी। तो यहाँ पे बीच में क्या था, तैथिस सी था। तो यहाँ पे क्या थे, बहुत सारे क्या थे, सेडिमेंट्स थे, है ना। तो जब ये जो दो रॉक्स थी आपस में कंप्रेस्ड हुई तो यहाँ पे जो बेड था वो क्या हो गया, उभार ले गया, जिससे क्या बने, हमारे आज जो हिमालयाज बने हुए हैं उनको वो देखने को मिलते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ भी हुई है ना, कि इसकी जो थिकनेस है 6000 मीटर क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो हो गया है, सिंकिंग ऑफ बेड्स देखने को मिला है, जिसके कारण यहाँ पे सेडिमेंटेशन क्या हो गया, पूरी तरह से बढ़ गया है। तो अब हम समझते हैं पापाघानी सीरीज़ की। ये इसका नाम पापाघानी क्यों पड़ गया, क्योंकि ये पापाग्नि रिवर के किनारे है, जो कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, है ना। तो इसके बैली के किनारे इन रॉक्स मिले हैं, जिसके कारण इसका नाम पापाघानी सीरीज पड़ गया है ना। इसमें मेनली क्वार्टजाइट, लाइमस्टोन और मार्बल जैसे रॉक पाए गए हैं, है ना। तो इस सीरीज में क्या हो गया, जो मैग्मा क्या है, इंट्रूड किया, क्या हो गया था कि हमने देखा था जब अर्कियन रॉक बन रहे थे तो ये जो मैग्मा हमारे पृथ्वी से निकल रहा था, जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ, है ना, तो कुछ जो मैग्मा था वो अर्थ के अंदर ही क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, है ना। तो जिससे डाइक्स और सिल बने, है ना। तो धीरे धीरे जब ये चीज़ें बाहर आई, है ना, ये वाला सरफेस पूरा इरोड हो गया और ये हमें बाहर देखने को मिली, तो ये क्या बन गया, एक मेटामॉर्फोज्ड लाइमस्टोन किसमें कन्वर्ट हो गया, मार्बल में, टाक में, स्लेट में और सर्पेंटाइन। तो ये सारे जो रॉक्स के हैं ये किसमें देखने को मिलते हैं, हमें पापाघानी सीरीज में। तो अब हम देखते हैं जो कडप्पा और बिन रॉक हैं ये मोस्टली कौन से वाले एरिया में मिलती हैं। तो कडप्पा हम देख रहे हैं ये इस वाले एरिया में, है ना। तो कडप्पा मोस्टली आंध्र प्रदेश के कुरनूल और कडप्पा वाले एरिया में मिलते हैं, है ना। ये कौन सा एरिया है, हमारे आंध्र प्रदेश का कडप्पा और कुरनूल वाले एरिया में देखने को मिलता है। फिर छत्तीसगढ़ वाले एरिया में लगभग थोड़ा ये छत्तीसगढ़ वाले एरिया में हमको थोड़ा बहुत देखने को मिलता है ना। ये राजस्थान और दिल्ली वाले एरिया में, राजस्थान प्लस दिल्ली वाले एरिया में भी देखने को मिलता है ना। और ये थोड़ा एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन में भी ये हमको कडप्पन रॉक देखने को मिलती हैं, है ना। अब हम विंध्यन सिस्टम को समझते हैं कि विंध्यन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो विंध्यन सिस्टम लगभग 1300 से टू 600 बिलियन ईयर एगो इसका फॉर्मेशन हुआ। किस एज में हुआ अगर कोई पूछे तो प्रोटेरोजोइक एज में हुआ है ना। ये मोस्टली क्या है, कौन सी रॉक है ना, मेटामॉर्फिक रॉक है। कौन सी रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है ना, जो एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर के कारण क्या हुई है, फॉर्म हुई है ना। तो इसका जो फॉर्मेशन है वो मेनली क्या हो, किसके कारण हुआ है, कडप्पा रॉक में डेनुडेशन की जो प्रोसेस हुई है उसके कारण क्या हुई है, सिस्टम बने हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहें तो सबसे पहले
है ना, लाखों करोड़ों साल पहले कडप्पा और धारवाड़ में क्या हुआ, डेनुडेशन की प्रोसेस हुई, है ना। तो वेदरिंग के कारण ये कमज़ोर पड़े, धीरे धीरे हवा पानी की वजह से ये टूटने लगे और फिर जाके एक जगह ये इकट्ठा होने लगे, है ना। फिर कहीं किसी एक जगह पे क्या था, शैलो सीज थे, है ना। तो यहाँ पे ये पत्थर आके जमने लगे, है ना। फिर क्या हुआ, अर्थ के अंदर बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, है ना। तो धीरे धीरे ये क्या हुआ, ऊपर उठने लगे, है ना। और जिसके कारण हमारा किसका फॉर्मेशन हुआ, विंध्यन रेंज का। किसका फॉर्मेशन हुआ, विंध्यन रेंज का, है ना। जैसे हम देखते हैं कि नदी के किनारे धीरे धीरे रेत जमा होकर क्या हो जाती है, सख्त हो जाती है, वैसे ही सेम, है ना, क्या कौन सी चट्टानें बनी हैं, हमारी विंध्यन रॉक्स बनी हैं। तो जो विंध्यन सिस्टम है वो एक डिवाइडिंग लाइन का काम करते हैं, किसके, गंगा प्लेन और डेक्कन प्लेट्यू के बीच में, है ना। जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू और हमारे जो गंगा के मैदान है उसके बीच में जो विंध्यन सिस्टम है वो किसका काम करते हैं, डिवाइडिंग लाइन का। तो यहाँ पे मेन इनॉर्मस सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स और मेटामॉर्फिक रॉक पाए जाते हैं, है ना। तो कुछ जगहों पर जो विंध्यन रॉक्स हैं वो किसमें, डेक्कन लावा के नीचे दबे हुए हमें दिखाई पड़ते हैं, है ना। जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो क्या करती है, विंध्यन सिस्टम को अरावली से क्या कर देती है, अलग कर देती है ना। विंध्यन सिस्टम को हम रेड सैंडस्टोन, है ना, बिल्डिंग मटेरियल, ऑर्नामेंटल स्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, है ना, डायमंड और रॉ मटेरियल सीमेंट की इंडस्ट्री, लाइमस्टोन, ग्लास और केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए जाने जाते हैं, है ना। विंध्यन सिस्टम में 3 सीरीज पाई जाती हैं, है ना। पहली सीरीज है भांडेर की सीरीज, दूसरी है बिजावर की, तीसरी है कैमूर। तो हम एक एक करके इसको समझते हैं। जो भांडेर की सीरीज है ये वेस्टर्न पार्ट है इसका, है ना। इस रॉक में मेनली क्या होते हैं, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन पाए जाते हैं, है ना। फिर जो बिजावर सीरीज है ये मिडिल पोर्शन है इसका, है ना। ये पन्ना छतरपुर वाले एरिया में पाया जाता है ना। ये मेनली किसके लिए फेमस है, डायमंड्स के लिए, है ना। फिर आता है कैमूर हिल्स, ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, और ये हमारा बुंदेलखंड और बघेलखंड वाले एरिया में पाया जाता है। यहाँ पे मेनली सेल, कॉन्ग्लोमरेट, रेड सैंडस्टोन, है ना। जो आज हमें लाल किला दिखता है, हवा महल दिखता है, कुतुब मीनार दिखता है ना, ये सब किससे बने हुए हैं, रेड सैंडस्टोन। तो सबसे चीज़ मेन बात याद रखनी है हमें, कैमूर हिल्स में रेड सैंडस्टोन पाया जाता है, बिजावर सीरीज़ में हमारे डायमंड्स पाए जाते हैं और भांडेर सीरीज़ में हमें लाइमस्टोन देखने को मिलता है। ये 3 चीज़ें है कि भांडेर सीरीज़ में हमारा क्या मिलेगा, लाइमस्टोन मिलेगा। एक चीज़ जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विंध्यन सिस्टम में के भांडेर सीरीज में लाइमस्टोन पाया जाता है, बिजावर सीरीज में हमारे डायमंड्स पाए जाते हैं और कैमूर हिल्स में क्या पाया जाता है, रेड सैंडस्टोन, है ना। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि लाल किला जो हमारा बना हुआ है रेड सैंडस्टोन से, वो किस सीरीज में और किस सिस्टम में पाया जाता है, तो वो कैमूर हिल्स और विंध्यन सिस्टम में पाया जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये PYQ है ना। और यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनते हैं। और अगर हम विंध्यन सिस्टम के स्ट्रेच को समझना चाहें तो ये पूरा चित्तौड़गढ़ राजस्थान का, MP और बिहार, है ना, ये चित्तौड़गढ़ से सासाराम तक के एरिया में ये पूरा विंध्यन माउंटेन फैला हुआ है। तो इस एरिया में हमें
लाइमस्टोन देखने को मिलता है ना। तो हमने देखा है कि एक सेकंड कि ये वाला जो पार्ट है इसको भांडेर बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको बिजावर बोलते हैं, और इस वाले भाग को हम कैमूर बोलते हैं, है ना। कैमूर में हमें रेड सैंडस्टोन देखने को मिलता है ना। बिजावर में हमें डायमंड देखने को मिलता है, और भांडेर में हमें क्या देखने को मिलता है, लाइमस्टोन। तो अब हम समझते हैं किसको, पैलियोजोइक ग्रुप को, है ना, जो कैम्ब्रियन टू कार्बोनिफेरस पीरियड तक फैला हुआ है। पैलियोजोइक ईरा में अगर हम बात करें तो पैलियोजोइक ईरा में, है ना, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन पीरियड पाए जाते हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, द्रविडियन इरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रविडियन इरा। जो पैलियोजोइक इरा है हमारा, वो 570 मिलियन ईयर एगो से लेके 24.5 मिलियन ईयर एगो तक फैला हुआ है ना। और इसी एज से क्या होती है, बिगिनिंग ऑफ लाइफ स्टार्ट होती है ना। जो फॉर्मेशन है इस पीरियड का पूरे पेनिनसुलर में एब्सेंट होता है, कहीं भी इसका फॉर्मेशन नहीं होता, इस तरह की रॉक्स नहीं पाई जाती हैं। केवल एक जगह एक्सेप्शन है पूरे इंडिया में, किसका, उमरिया रीवा में, है ना। और जो पैलियोजोइक ग्रुप की जो रॉक हैं वो मेनली इनका फॉर्मेशन किसका हुआ है, जियोसिंक्लाइन, है ना। जैसे हिमालयास का हमने फॉर्मेशन देखा है पीछे की स्लाइड्स में, है ना, कि जियोसिंक्लाइन से कैसे कैसे धीरे हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ है, तो वैसे ही इसका भी फॉर्मेशन हुआ है ना। जब ये उस पीरियड की बात है जब पेंजिया ब्रोक हो गया था लोरेसिया और गोंडवाना में, 33 एग्जिस्टेंस में आया था, है ना। और इसमें हमारे देखने को मिलता है सेल, सैंडस्टोन, है ना, क्ले। इसमें से एक ही चीज़ हमें याद रखनी है कि जो पैलियोजोइक ग्रुप के रॉक्स हैं वो मोस्टली एब्सेंट होते हैं पूरे पेनिनसुलर इंडिया में, केवल एक जगह ये रॉक्स पाए जाते हैं, कहाँ, रीवा के उमरिया में। तो हमारा पैलियोजोइक ईरा कंप्लीट हो चुका है ना। अब आगे मेसोजोइक ईरा से हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, है ना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनती जा रही है, इसीलिए आगे के पार्ट हम सेकंड वीडियो में करेंगे। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।